हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका वेलकम करते हैं आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान पासवर्ड में। साथियों, इस चैनल पर हम डेडिकेटेड हैं आपको किसी भी न्यूज़ की एक डीप एनालिसिस देने के लिए। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से बिलोंग करते हैं, तो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बने रहिए एंड तक। चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारा टॉपिक है रोड एक्सीडेंट। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा है आवर रोड्स आर किलिंग अस। हमारी रोड्स पे हमारे एक्सीडेंट्स इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, हमारे रोड एक्सीडेंट के आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते क्यों जा रहे हैं, इस चीज़ की हम डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। तो इस चीज़ की एनालिसिस करने के पहले हम आपको ये बता दें कि रोड एक्सीडेंट का मुद्दा अचानक से हम लाइमलाइट में लेकर क्यों आए और ऐसा क्या है कि रोड एक्सीडेंट पर वीडियो बनाना पड़ रहा है। रोड एक्सीडेंट तो एक कॉमन टॉपिक है, आप लोगों को ये लग भी रहा होगा कि इस टॉपिक के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूर लगेगा कि आपसे कुछ चीज़ें मिस हो रही थी। तो चलिए देखते हैं क्या 2008 से 2017 के बीच में रोड एक्सीडेंट के जो कॉजेज़ थे उनका कितना कंट्रीब्यूशन था पूरे रोड एक्सीडेंट में। जैसे ये 36.6% ये मेजर कॉज है रोड एक्सीडेंट का। ये है अदर ड्राइवर एरर, ये है ड्राइवर की एरर की वजह से। ड्राइवर की एरर में कई बार आता है डिसीजन मेकिंग नहीं अच्छे से हो पा रही है, या कुछ और चीज़ें हैं जैसे इंटॉक्सिकेशन में चला रहा है, या कुछ और भी कारण हो सकते हैं। इन कारणों से कई बार ड्राइवर एरर की वजह से ये 36% एक्सीडेंट होते हैं। और भी आप देख सकते हैं, आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये अलग अलग टॉपिक के कारण दिए गए हैं, अलग अलग कॉजेज़ हैं जिनका कितना कंट्रीब्यूशन है रोड एक्सीडेंट में इन 10 सालों में। इस चीज़ का डिटेल इशू लाइमलाइट में क्यों आया, हमने जैसा कि आपको पहले ही बताया है कि अभी लाइमलाइट में आने का कारण ये है कि टाटा ग्रुप के एक्स चेयरपर्सन साइरस मिस्ट्री की डेथ हो जाती है रोड एक्सीडेंट में। दोस्तों, उस कार में 4 लोग थे। 4 लोगों में से जो सामने की सीट में 2 लोग बैठे थे वो सर्वाइव कर जाते हैं, उनकी डेथ नहीं होती, उनको कुछ चोटें आती हैं। पीछे वाली सीट में जो साइरस मिस्ट्री जी बैठे थे उनकी डेथ हो जाती है। उनकी देख लेते हैं कि इंडिया के आंकड़े कितने भयानक हैं। वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इंडिया सबसे आगे है रोड एक्सीडेंट के काउंट्स में। इन इंडिया 426 पीपल लूज देयर लाइफ एवरी डे, जो कि पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट है। नियरली 70% ऑफ द विक्टिम, जो फैटलिटीज़ होती हैं, जो लोग एक्सपायर होते हैं रोड एक्सीडेंट में, उनका जो 70% पॉपुलेशन है उसकी, वो 18 से 45 साल की एज ग्रुप की है, जो कि मोस्ट प्रोडक्टिव एज मानी जाती है। वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, अभी दोस्तों हमने स्टैटिस्टिक्स देख ली, हमने रीज़न देख लिए कि क्यों रोड एक्सीडेंट के टॉपिक पर वीडियो बनाना ज़रूरी समझा हमने। और अभी हम ये देखेंगे कि रोड एक्सीडेंट के मेन कॉजेज़ क्या हैं। रोड एक्सीडेंट के मेन कॉजेज़ में सबसे ज़्यादा जो मेजर कॉज हमें देखने को मिला है साल 2021 में, वो है ओवर स्पीडिंग। दोस्तों, ओवर स्पीडिंग का कंट्रीब्यूशन 55% के लगभग है, 56% ऑलमोस्ट कह सकते हो आप। अगर आप अपनी स्पीड को लिमिट कर पा रहे हैं तो आप समझिए कि आप रोड एक्सीडेंट के मेनैक को, खतरे को एक बड़े लेवल तक कम कर पा रहे हैं। और क्या क्या कारण हैं, उनमें से एक डेंजरस ड्राइविंग भी है एक कारण। किसी को ओवरटेक करने की कोशिश में रोड एक्सीडेंट होते हैं। वेदर कंडीशन है, बारिश हो रही है, फॉग है, या धूप है, धूप में टायर फट जाते हैं, जो कि एक मैकेनिकल कारण भी हो सकता है। ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस, अल्कोहल पी कर के गाड़ी चलाना। दारू पी कर के लोग गाड़ी चलाने को पता नहीं क्या समझते हैं। उनको दारू पीने के बाद ये लगता है कि उनसे ज़्यादा अच्छा गाड़ी चलाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, और वो अपना कंट्रोल गाड़ी से खो देते हैं। अगला है डिफेक्ट इन मैकेनिकल डिफेक्ट जो होते हैं गाड़ियों में, जैसे आपकी गाड़ी का टायर फट गया, या फिर आपकी गाड़ी की लाइट सर्विसेबल नहीं है, या फिर अचानक से और कोई ऐसी चीज़ें आ गई जिनकी वजह से आपकी रोड एक्सीडेंट होते हैं। दोस्तों, इन सब में से एक और रोड एक्सीडेंट का कारण है जो कि नॉन एडहेरेंस टू ट्रैफिक रूल्स है। हम ट्रैफिक रूल मानने में पता नहीं क्यों इतने हेजिटेंट होते हैं कि हम ट्रैफिक रूल्स नहीं मानते, जो कि हमारे ही वेलबींग के लिए होते हैं। आप ग्राफ में देख पा रहे होंगे सडन इंक्रीज़ कैसे हुआ है रोड एक्सीडेंट में। सन 2005 से लेकर साल 2020 तक का एक ग्राफ दिया गया है। किस तरह से आप देख सकते हैं ये रोड एक्सीडेंट में एक इंक्रीज़ देखने को मिला है। और एक चीज़ और बता दें दोस्तों, रिसेंटली दोस्तों हम लोगों ने ऐसे ट्रेंड देखे हैं जिनमें कि पेडेस्ट्रियन की और 2 व्हीलर वालों की ज़्यादा डेथ हो रही है, ज़्यादा फैटलिटीज़ हो रही हैं। तो इस चीज़ को हम आगे कवर करने वाले हैं। पहले हम ये देखेंगे हाउ कैन वी अवॉइड रोड एक्सीडेंट। कुछ जो रोड सेफ्टी के एक्सपर्ट हैं उन लोगों का ये मानना है कि जो हमारी रोड डिज़ाइंस हैं वो अच्छी नहीं है। रोड डिज़ाइन नीड साइंस एंड ओनली कंसिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स विल रेज सेफ्टी अवेयरनेस।
उनका ये मानना है कि रोड डिज़ाइंस पर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। इसके साथ ही साथ रूल्स का कंसिस्टेंट एनफोर्स भी करवाना चाहिए। प्यारे साथियों, ये तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया देखने का। अब हम कुछ कॉमन बातें कर लेते हैं जो कि अगर आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेंगे, फॉलो करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको इस चीज़ से लाभ होने वाला है, जो कि ये है नो योर सेल्फ एंड योर व्हीकल। जब हम ये जानना है कि हम गाड़ी चलाने की कंडीशन में हैं या नहीं, हम फैटीग तो फील नहीं कर रहे हैं, या और हम अपने व्हीकल के बारे में भी जानेंगे कि मैकेनिकल कंडीशन हमारी गाड़ी की कैसी है, टायर में प्रेशर है या नहीं है, टायर्स की कंडीशन अच्छी है या नहीं, लाइट सर्विसेबल है या नहीं, इंडिकेटर है या नहीं, हॉर्न, इन सब चीज़ों को एक बार हम थरोली चेक करेंगे। दूसरा पॉइंट, बी केयरफुल फॉर ब्लाइंड स्पॉट। दोस्तों, हम अभी आपको एक इमेज दिखाने वाले हैं जिसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट पता चलेगा। एग्जांपल के लिए आप केवल इतना समझ लीजिए, जब हम 4 व्हीलर पे बैठे होते हैं तो हमें गाड़ी के सामने की चीज़ें दिखाई दे जाती हैं, और जो बाहर ORVM होते हैं और अंदर IRVM होता है, उसके माध्यम से हम पीछे का कुछ हिस्सा देख पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हिस्सा होता है जो हम ना ही मिरर से देख पाते हैं और ना ही हम ऐसे नेकेड आइज से देख पाते हैं। रीज़न उसका ये होता है कि काफ़ी हिस्सा जो होता है ब्लाइंड होता है, किसी न किसी चीज़ से कवर्ड होता है, और ज़्यादातर एक्सीडेंट होने के चांसेस, भले ही वो माइनर एक्सीडेंट हो या फैटल एक्सीडेंट हो, उसके कारण ब्लाइंड स्पॉट भी होते हैं। तीसरा कारण है दोस्तों फोकस ऑन, तीसरा निवारण है, कारण तो हमने पहले ही देख लिया है, यह है निवारण, फोकस ऑन वल्नरेबल ट्रैवलर्स। दोस्तों, वल्नरेबल ट्रैवलर्स क्या होते हैं? ये होते हैं पेडेस्ट्रियन और 2 व्हीलर, पैदल चलने वाले लोग और 2 व्हीलर चलाने वाले लोग। रिसेंट 3 to 4 ईयर्स में ये ट्रेंड देखने को मिला है कि इन लोगों की फैटल्टीज और रोड एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं। इनमें किसका कितना कंट्रीब्यूशन है इस चीज़ की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे आंकड़े बता रहे हैं कि इनके रोड एक्सीडेंट के आंकड़ों में एक इंक्रीज़ देखने को मिला है। क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम इनको 4 व्हीलर या किसी बड़ी कमर्शियल गाड़ी से अगर इनको टक्कर लगती है तो इनको ही सबसे ज़्यादा इंजरी और मोस्ट केसेस में फैटल्टी इन्हीं को फेस करनी पड़ती है। अगला पॉइंट देखेंगे, अवॉइड नाइट ड्राइविंग। अगर दोस्तों जब तक ज़रूरी नहीं है तब तक आप नाइट ड्राइविंग को अवॉइड कर सकते हैं। अगर ज़रूरी है तो आप नाइट ड्राइविंग करें, लेकिन स्पीड भी कम रखें, अपनी लाइट्स वगैरह की सर्विसेबिलिटी चेक कर लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो कि आजकल लोग ड्राइविंग के टाइम ड्राइविंग के अलावा सारे काम कर रहे होते हैं, मोबाइल भी चला रहे होते हैं, आसपास की होर्डिंग भी देख रहे होते हैं, अटेंशन गाड़ी पे ना दे के अन्य चीज़ों पे, आसपास के लोगों से बात भी कर रहे होते हैं, अन्य चीज़ों पे अटेंशन दे देते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं करना है गाड़ी चलाते हुए। साथियों, 5वां पॉइंट आता है लिमिट योर स्पीड। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है इस चीज़ को, हम अपनी स्पीड जितनी लेवल में रखेंगे, लिमिट में रखेंगे, उतना ही हमारे लिए गाड़ी को किसी भी अनफोर्सिन सिचुएशन में रोकना ईजी हो जाएगा और हम रोड एक्सीडेंट को ईजिली अवॉइड कर सकते हैं। अगला पॉइंट है स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट बाय गवर्नमेंट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस के जवान रैश ड्राइविंग या डेंजरस ड्राइविंग या ट्रैफिक रूल वायलेटर्स को रोक रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है कि कोई ना कोई मंत्री, MLA, विधायक या किसी बड़े ऑफिसर का जानने वाला मिल जाता है, और रोड ट्रैफिक जो यहाँ पर पुलिस खड़ी होती है, ये मजबूर हो जाते हैं ऐसे वायलेटर्स को भी छोड़ने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस सज्जन ने हेलमेट भी नहीं लगा रखा है। तो कहना यही है कि स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा जो ट्रैफिक रूल्स हैं मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जिनको मेंशन किया गया है, उनका एक स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट भी होना चाहिए। दोस्तों, 7वां जो हमें रोड एक्सीडेंट से बचाने का उपाय है वो थोड़ा अनकन्वेंशनल टाइप का है। आप लोगों ने शायद कभी नहीं पढ़ा होगा इस चीज़ को। वो ये है डेफिशिएंट रोड डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग। क्या होती है साथियों, दिन प्रतिदिन इतने सारे रोड एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो डिटेल्ड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की प्रैक्टिस होती है फैटल क्रैशेस में, फैटल केस जो होते हैं उनकी डिटेल्ड एनालिसिस नहीं की जाती है। ये हमारी कल्चर में ही नहीं है, जबकि मोटर व्हीकल एक्ट में इस चीज़ को बड़े ही अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है कि रोड एक्सीडेंट की जो फैटल्टीज़ हैं उनकी एक डीप एनालिसिस होगी, सो दैट फ्यूचर में होने वाले ऐसे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स को, इंसिडेंट्स को रोका जा सके। तो वो चीज़ें हमारे यहाँ कल्चर में नहीं है। अगला जो पॉइंट है ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। साथियों, हम सबको पता है कि पिछले 8 सालों में जब से BJP की गवर्नमेंट आई, रोड की वाइडनिंग का और कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी तेज़ी से हुआ है, लेकिन इनके साथ साथ लोगों में जो हैबिट्स आ गई हैं वो ये हैं कि लोग अब ज़्यादा स्पीड में चलना स्टार्ट कर दिए हैं, और हालांकि इसके साथ साथ वो ज़्यादा सेफ्टी फीचर वाली गाड़ियों को प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जो रोड सेफ्टी ऑडिट होता है उस चीज़ को
रोड की एक्चुअल कंडीशन से कभी मैच नहीं किया जाता है। कोई भी 6 महीने या 1 साल का डिप्लोमा लेकर सिविल इंजीनियर बन जाता है, और जो रोड्स इंडिया में बनते हैं यूजुअली वो पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के नेक्सस के थ्रू बनते हैं। कॉन्ट्रैक्टर भी उनमें पैसे खा रहा होता है। चलिए साथियों, देखते हैं अगली स्लाइड को। अवेयरनेस प्रोग्राम, हमें क्या क्या अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए और हम एज ए इंडिविजुअल क्या कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट हमें अवेयर करने के लिए क्या कर रही है, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज़ इंटरेस्टेड द इंडियन रोड सेफ्टी कैंपेन। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये, इंडियन रोड सेफ्टी कैंपेन करके। इसको एक जिम्मेदारी दी है, नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर, कि ये इंडिया के हर एक कॉर्नर पे हर एक सिटीजन को रोड सेफ्टी के बारे में अवेयर करें। दूसरी चीज़ ये है साथियों, जैसा कि हमने पहले भी कवर किया है, पेडेस्ट्रियन और टू व्हीलर्स जो कि बहुत वल्नरेबल क्लास मानी जाती हैं रोड पर चलने वाली, इनको ध्यान में रखते हुए ही हमें ड्राइविंग करनी है, क्योंकि हमारे रोड एक्सीडेंट से मोस्ट अफेक्टेड लोग यही हैं। इसलिए जैसा कि आप ग्राफ में देख पा रहे होंगे, साल 2018 में 36% कैजुअल्टी जो रोड एक्सीडेंट की हुई थी वो थी टू व्हीलर ड्राइवर्स की, और 7% कैजुअल्टीज हुई थी पेडेस्ट्रियंस की, पैदल चलने वालों की, जो कि साल 2019 में बढ़ के 8% हो गया, 20 में 9% और 21 में तो बड़े ही डरावने आंकड़े हैं 12%। साथियों, अब हम आ गए हैं उस पॉइंट पे कि हम रोड एक्सीडेंट का वीडियो आज बना क्यों रहे हैं। क्या है ऐसा, क्या कुछ नया है रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड? नया कुछ नहीं है, लेकिन नया है। नया क्या है? एक हमने बहुत ही पुराना इंसिडेंट देखा था, गोपीनाथ मुंडे की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। ये एक यूनियन मिनिस्टर थे उस टाइम पे। हाल ही में एक साइरस मिस्त्री हैं, टाटा ग्रुप के एक्स चेयरमैन हैं, इनकी डेथ हो जाती है रोड एक्सीडेंट में। और डेथ की वजह ये होती है कि ये पीछे बैठे थे, इन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। जो आगे बैठे दो लोग थे उन्होंने सीट बेल्ट लगा रखी थी और उनकी डेथ नहीं होती, वो सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन ये पीछे बैठे हुए बिना सीट बेल्ट के थे और इनकी डेथ हो जाती है मौके पर ही। ऐसा बताया जाता है कि इनकी गाड़ी 138 kmph की स्पीड से चल रही थी, और इतनी स्पीड में 1 सेकंड का भी गैप आपको मौत के मुंह में ढकेल सकता है। इसीलिए साथियों कहते हैं ओवर स्पीडिंग से तो हमेशा ही बचना चाहिए। और मोदी गवर्नमेंट में जब से ये रोड्स अच्छी बनी है तब से लोगों में सेफ्टी फीचर के प्रति अवेयरनेस तो बढ़ा ही है, साथ ही साथ लोगों ने स्पीड ज़्यादा गेन कर ली है, जिसकी वजह से भी रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है, जिसको इस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए। तो इस केस होने के बाद ऐसा क्या है जो रोड सेफ्टी एक्टिविस्ट जो हैं वो गवर्नमेंट को और कंपनीज को सजेस्ट करना स्टार्ट किए हैं? क्या है वो? इन्होंने बोला है कॉल फॉर रियर सीट बेल्ट अलार्म। जैसा कि आप 4 व्हीलर में देखते होंगे, फ्रंट सीट पर अगर बैठकर आप सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं तो आपको इस चीज़ का इंडिकेशन बीप साउंड के द्वारा मिलता रहेगा। यही अगर आपने रियर सीट पर नहीं लगाया है सीट बेल्ट तो आपको कोई इंडिकेशन नहीं मिलता। तो यह है कि जो सीट बेल्ट ना लगाने वाले क्रैश विक्टिम हैं उनको क्लेम लेने में, उनकी फैमिलीज़ को क्लेम लेने में बड़ी कठिनाई होती है। तीसरा पॉइंट ये है कि 2017 के सर्वे में केवल 4% लोग ऐसे थे जो एक्सीडेंट से होकर गुजरे थे, डिसेबिलिटीज़ हुई थी, और उनमें से केवल 4% लोग ऐसे थे जिन्होंने सीट बेल्ट लगा रखा था। अब हम देख लेते हैं कुछ क्रिएटिव अवेयरनेस क्या है। एक अवेयरनेस खुद को अवेयर करने का तरीका ये है, एक सज्जन ने अपनी गाड़ी पर ये लगाया हुआ है, मॉम इज़ वेटिंग एट होम। कई गाड़ियों पर हमें देखने को मिल जाता है, और मेरे हिसाब से ये कितना अच्छा, कितना सुंदर और यूनिक तरीका है। जब भी आपका स्पीड इंडिकेटर ये 60 के ऊपर जाएगा, जो कि एक मैक्सिमम लिमिट है स्पीड की, जिसके ऊपर आपको ड्राइव करने की सजेशन नहीं दी जाती है, उसके ऊपर जाते ही आपकी नज़र इस पर पड़ जाएगी और आप अपनी गाड़ी की स्पीड को स्लो कर लेंगे। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो इंडिया में जो लाइसेंस बनते हैं वो ऑलमोस्ट फेक लाइसेंस बन रहे हैं आजकल। कोई भी ड्राइविंग टेस्ट नहीं देता है, 3000, 4000, 5000 रुपये देकर फेक लाइसेंस आदमी का घर बैठे बैठाए हाथ में लाइसेंस आ जाता है। और उस रोड एक्सीडेंट को बचाने के लिए आरटीओ अथॉरिटीज़ को टेस्ट वगैरह मैंडेटरी कर देने चाहिए, और गवर्नमेंट को ऐसे ट्रांसपेरेंट रूल्स फ्रेम करने चाहिए सो दैट कोई भी पर्सन इन अथॉरिटी कैन नॉट मेक करप्शन। ये स्टॉप का साइन है, शायद पूरा दिख नहीं रहा है, ये नो एंट्री का साइन है, ये एक ट्रायंगल टाइप का बना है, खाली ट्रायंगल, जो कि गिव वे का साइन है, ये नो बुलक कार्ट का साइन है। ये मतलब आप हैवी व्हीकल नहीं ले जा सकते, इसका मीनिंग है ओनली 1 वे ट्रैफिक, 2 वे नहीं है। इसका मतलब है कि आगे सीधी रोड नहीं मिलने वाली है, इसका मतलब है कि दोनों डायरेक्शन में व्हीकल नहीं जा सकते, रोड कुछ सकरी है। इसका मीनिंग है लेफ्ट टर्न नहीं ले सकते, राइट टर्न नहीं ले सकते, ओवरटेक नहीं कर सकते,
यू टर्न नहीं ले सकते। ये हाइट लिमिट को बताता है कितनी हाइट का वाहन निकल सकता है। कोई ब्रिज है, उसके नीचे से कोई व्हीकल निकलना है, छोटा ही ब्रिज है तो उसकी हाइट स्पेसिफाई कर दी जाती है बोर्ड लगाकर कि इतनी हाइट से ज़्यादा का वाहन ट्राई ना करे उससे निकलने की। ये स्पीड लिमिट का है, इसके अंदर 40 लिखा है तो मैक्सिमम स्पीड लिमिट 40 है। 30 लिखा है तो 30 है। इस तरह की चीज़ें हैं। ये मैक्सिमम वेट का साइन है। ये लेंथ को लिमिट करता है। इसका मीनिंग है पार्किंग नहीं हो सकती यहाँ पर। इसका मीनिंग है हॉर्न प्रोहिबिटेड। हॉर्न प्रोहिबिटेड का मतलब है अगर आप स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल के बगल से निकल रहे हैं तो वहाँ पर अगर बहुत ही नेसेसरी हो तभी ही हॉर्न बजाया जाए। इसके लिए है नो पेडेस्ट्रियन, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व। इसका मतलब है आगे ट्रैफिक सिग्नल है। इसका मतलब है रेलवे लाइन है लेकिन उसमें क्रॉसिंग है, बैरियर है। इसका मतलब है रेलवे लाइन है लेकिन बैरियर नहीं है। इसका मतलब है अनइवन रोड है, ऊबड़ खाबड़ रोड है। इसका मतलब है नैरो ब्रिज। इसका मतलब है राउंड लाने वाला। ऐसे ही बहुत सारे आपको ट्रैफिक साइन मिलने वाले हैं। तो आपको अगर लगता है तो आप कमेंट में बताइए कि आपको इस चीज़ पर भी वीडियो चाहिए तो हम आपको एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में दे देंगे, जिससे आपका नॉलेज लेवल और बढ़ने वाला है। तो साथियों, ये था आज का रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड कुछ जानकारी। जो आप में से एक व्यक्ति ने भी पूरी लाइफ इन रूल्स को, इन तरीकों को फॉलो कर लिया तो आप रोड एक्सीडेंट से बचे रहेंगे और यही मेरी सफलता है। तो चलिए आगे आपसे फिर मिलते हैं, लेते हैं विदा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बोलिए जय हिंद।